शिव भक्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, रिश्तों में बिना कारण तनाव रहता है, काम बनते बनते रुक जाते हैं और इसका कारण कोई बड़ा दोष नहीं बल्कि एक छोटी सी अनदेखी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे 90% लोग जानते हुए भी अनदेखा कर देते हैं, और वो है पीपल का पेड़। शास्त्रों में पीपल को अश्वत्थ कहा गया है। कहा जाता है कि इसकी जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और पत्तों में भगवान शिव का वास होता है। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये ऊर्जा का विज्ञान है। अब सवाल ये है, सिर्फ 1 मिनट खड़े होने से किस्मत कैसे बदल सकती है? यही बात समझना जरूरी है। पहला रहस्य, समय का महत्व। पीपल के नीचे कभी भी खड़े मत हो जाइए। सही समय है सुबह सूर्योदय के बाद 6 बजे से 8 बजे के बीच, या फिर शनिवार शाम सूर्यास्त के बाद दीपक जलाकर। गलती क्या करते हैं लोग? दोपहर में खड़े हो जाते हैं या रात 12 बजे जाकर घूम आते हैं। यह गलत है। पीपल एक ऊर्जा केंद्र है। सही समय पर यह सकारात्मक ऊर्जा देता है। गलत समय पर शरीर पर भारीपन भी महसूस हो सकता है। दूसरा रहस्य, कैसे खड़े होना है। सिर्फ जाकर खड़े मत हो जाइए। पहले दोनों हाथ जोड़ें, मन में एयूएम नमः शिवाय का जाप करें कम से कम 21 बार। फिर पीपल के तने को हाथ लगाकर 1 मिनट शांत खड़े रहें। मोबाइल नहीं देखें, बातें नहीं करें, हंसी मजाक नहीं। यही गलती लोग करते हैं। ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए मन शांत होना चाहिए। तीसरा रहस्य, एक छोटी सी चीज अगर संभव हो तो पीपल के नीचे जल चढ़ाए, लेकिन ध्यान रहे, दूध नहीं चढ़ाना। कई लोग दूध डाल देते हैं, यह शास्त्र सम्मत नहीं माना गया। सिर्फ जल और एक दीपक शनिवार को। चौथा रहस्य, किसके लिए लाभ? अगर घर में पैसा आता है लेकिन खर्च हो जाता है, पति पत्नी में अनबन है, बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता, नौकरी में रुकावट आती है, तो 11 दिन लगातार यह उपाय करें। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप 1 दिन करके छोड़ देंगे तो परिणाम अधूरा रहेगा। 5वीं और सबसे बड़ी गलती, पीपल के नीचे खड़े होकर मन में डर रखना। डर से नहीं, श्रद्धा से जाए। ऊर्जा वही काम करती है जहां विश्वास हो। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में फर्क पड़ता है? शास्त्रों में पीपल को जीवित देव वृक्ष कहा गया है। आयुर्वेद में इसकी पत्तियों और छाल का महत्व बताया गया है। वास्तु में इसे सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई जादू नहीं है, यह मन और ऊर्जा का संतुलन है। एक गुप्त बात, अगर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करें तो पितृदोष शांत होने की मान्यता है, और कई बार आर्थिक रुकावटें भी कम होने लगती हैं। लेकिन एक चेतावनी, पीपल को कभी काटना नहीं, उसकी पत्तियां बिना कारण तोड़ना नहीं, और उसके नीचे गंदगी फैलाना नहीं। यही सबसे बड़ा दोष बन जाता है। शिव भक्तों, अगर आज की वीडियो से आपको एक भी बात नहीं लगी हो तो इसे पूरा अंत तक देखें, क्योंकि अगले भाग में मैं बताऊंगा पीपल के 3 ऐसे संकेत जो बताते हैं कि आपकी किस्मत बदलने वाली है। और अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी और शास्त्र आधारित जानकारी चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल जीवन मार्ग से जुड़ जाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें एयूएम नमः शिवाय, ताकि हमें पता चले कि आप सच में इस ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं। आज जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो साधारण नहीं है। बहुत लोग पीपल के पेड़ के पास से रोज गुजरते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि वह एक जीवित ऊर्जा स्तंभ के पास खड़े हैं, और यही अनजानपन उनकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। ध्यान से सुनिए, कई बार घर में पैसा आता है लेकिन अचानक खर्च निकल आता है, काम बनता है फिर अटक जाता है, रिश्ते अच्छे होते हुए भी तनाव बना रहता है। ऐसे में लोग क्या करते हैं? नया उपाय ढूंढते हैं, नए टोटके करते हैं, लेकिन जो उपाय सदियों से सामने खड़ा है उसे अनदेखा कर देते हैं। वो है पीपल का वृक्ष। पीपल सिर्फ पेड़ नहीं, ऊर्जा का केंद्र है। शास्त्रों में कहा गया है कि पीपल के पत्ते 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आयुर्वेद में इसकी छाल और पत्तों का उपयोग औषधि में होता है। वास्तु में इसे नकारात्मक ऊर्जा सोखने वाला वृक्ष माना गया है। अब सोचिए, अगर यह इतना शक्तिशाली है तो इसके नीचे 1 मिनट खड़े होने से आपके शरीर और मन पर असर क्यों नहीं होगा? लेकिन ध्यान रहे, गलत तरीका अपनाया तो लाभ की जगह असर कम हो सकता है। पहला नियम, खाली हाथ मत जाइए। पीपल के पास जाते समय कम से कम 1 लोटा जल लेकर जाए।
जल चढ़ाते समय बोलें AUM नमः शिवाय या AUM श्री विष्णवे नमः और जल जड़ में डालें, पत्तों पर नहीं। लोग क्या गलती करते हैं, जल डालकर तुरंत चले जाते हैं। ऐसे नहीं, कम से कम 1 मिनट वहीं शांत खड़े रहें। दूसरा नियम, 7 परिक्रमा का रहस्य। सिर्फ खड़े रहना काफी नहीं है। अगर शनिवार या सोमवार हो तो 7 परिक्रमा करें, लेकिन परिक्रमा करते समय मन में शिकायतें मत रखें। कई लोग जाते हैं और मन में सोचते हैं कुछ होगा भी या नहीं। यही संदेह ऊर्जा को रोक देता है। तीसरा नियम, यह काम मत करना। पीपल के नीचे बैठकर गपशप करना, हंसना, फोन चलाना, यह सब गलत है। यह स्थान मंदिर के समान माना गया है। और एक बड़ी गलती, पीपल के नीचे जूते पहनकर खड़े रहना। अगर संभव हो तो जूते बाहर निकाल दें। चौथा नियम, 11 दिन का प्रयोग। अगर घर में लगातार रुकावट चल रही हो तो 11 दिन लगातार यह प्रयोग करें। सुबह जल चढ़ाएं, 1 मिनट ध्यान करें, 21 बार AUM नमः शिवाय बोलें, शनिवार को दीपक जलाएं। ध्यान रहे, बीच में 1 दिन भी छोड़ा तो प्रक्रिया फिर से शुरू करनी होगी। एक गुप्त संकेत, अगर पीपल के नीचे खड़े होते समय अचानक हवा का हल्का झोंका महसूस हो या मन अचानक शांत हो जाए तो इसे सकारात्मक संकेत माना जाता है। लेकिन डरना नहीं है। डर से नहीं, श्रद्धा से करना है। आर्थिक रुकावट और पीपल, कई घरों में धन आता है लेकिन टिकता नहीं। ऐसे में शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर पूर्वजों के लिए प्रार्थना करें। कहा जाता है कि इससे पितृ संबंधित बाधाएं कम होती हैं। ध्यान रखें, पीपल को काटना पाप माना गया है। पत्तियां बिना कारण मत तोड़ें, गंदगी न फैलाएं, हंसी मजाक न करें। शिव भक्तों, यह उपाय जादू नहीं है। यह ऊर्जा, विश्वास और अनुशासन का संतुलन है। अगर आप 1 मिनट भी पूरे विश्वास के साथ खड़े हो गए तो मन का बोझ हल्का होगा, और जब मन हल्का होगा तभी किस्मत के दरवाजे खुलेंगे। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। अगले भाग में मैं बताऊंगा पीपल के नीचे कौन सा दिन सबसे शक्तिशाली है और किस दिन भूलकर भी नहीं जाना चाहिए। अगर आप यह जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही शास्त्र आधारित रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल जीवन मार्ग से जुड़े रहें। आज मैं जो समय बताने जा रहा हूं वही इस पूरे उपाय की असली शक्ति है, क्योंकि पेड़ वही है, मंत्र वही है, जल वही है, लेकिन समय गलत हुआ तो असर आधा रह जाता है और समय सही हुआ तो 1 मिनट भी काफी होता है। इसीलिए वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मैं वह समय बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। पीपल का सबसे शक्तिशाली समय, शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1 घंटा पहले सबसे शुद्ध ऊर्जा का समय होता है। अगर इस समय आप पीपल के नीचे खड़े होते हैं तो वातावरण की सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में तेजी से प्रवेश करती है। लेकिन अगर यह संभव न हो तो दूसरा समय है, सूर्यास्त के बाद का शांत समय, जब दिन की हलचल समाप्त हो चुकी हो। ध्यान रहे, दोपहर की तेज धूप में खड़े होकर जल्दी जल्दी करके मत चले जाइए। ऊर्जा शांति में मिलती है, भाग दौड़ में नहीं। पहली बड़ी गलती, मन अशांत रखना। कई लोग जाते हैं लेकिन मन में गुस्सा, चिंता, जलन लेकर। ऐसे में लाभ कम हो जाता है। पीपल के नीचे खड़े होकर कम से कम 1 मिनट आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। सोचिए, आप अपनी रुकावटें छोड़ रहे हैं। दूसरा रहस्य, उत्तर दिशा की ओर मुख अगर संभव हो तो पीपल के नीचे खड़े होकर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख रखें। वास्तु के अनुसार यह दिशाएं ऊर्जा ग्रहण करने के लिए श्रेष्ठ मानी गई हैं। लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते और बस जैसे तैसे खड़े हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें बड़े परिणाम लाती हैं। तीसरा नियम, चुपचाप इच्छा न मांगे। इच्छा मांगते समय सिर्फ मुझे पैसा दो मत बोलिए, बल्कि बोलें, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग और परिश्रम की शक्ति दें। क्यों? क्योंकि सिर्फ धन नहीं, योग्यता भी जरूरी है, और जब योग्यता बढ़ती है तभी धन टिकता है। शनिवार का विशेष प्रयोग, अगर घर में बार बार काम रुक रहे हों तो शनिवार शाम पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक, 11 बार AUM नमः शिवाय और पूर्वजों के लिए प्रार्थना, यह प्रयोग 7 शनिवार करें। कहा जाता है कि इससे रुका हुआ काम धीरे धीरे चलने लगता है। एक चेतावनी, पीपल के नीचे कभी अपशब्द न बोलें, ना ही वहां कचरा फेंकें। यह स्थान ऊर्जा का केंद्र है। सम्मान देंगे तो लाभ मिलेगा। मानसिक परिवर्तन ही असली चमत्कार। कई लोग पूछते हैं, क्या सच में किस्मत बदलती है? सच यह है, पहले मन बदलता है, फिर निर्णय बदलते हैं
फिर परिणाम बदलते हैं। पीपल के नीचे 1 मिनट आपका मन स्थिर करता है, और स्थिर मन सबसे बड़ी शक्ति है। 21 दिन का अनुशासन। अगर आप सच में परिणाम चाहते हैं तो 21 दिन लगातार जल चढ़ाई, 21 बार मंत्र जपें, 1 मिनट शांत ध्यान करें, बीच में संदेह मत लाएं। शिव भक्तों, आज आपने जाना कि समय कितना महत्वपूर्ण है। अगले भाग में मैं बताऊंगा पीपल के पेड़ के नीचे कौन सी 3 चीजें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना लाभ की जगह उल्टा असर हो सकता है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, हम गए थे पीपल के नीचे, जल भी चढ़ाया, मंत्र भी बोला, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो सवाल यह है, क्या पेड़ में शक्ति नहीं थी या तरीका गलत था? सच यही है, 90% लोग तरीका गलत अपनाते हैं। और आज मैं वही 5 गलतियां बताने जा रहा हूं जो लाभ को रोक देती हैं। वीडियो ध्यान से सुनिए, क्योंकि चौथी गलती सबसे गंभीर है। गलती नंबर 1, सिर्फ मांगने जाना। बहुत लोग पीपल के पास जाते हैं और तुरंत बोल देते हैं, मुझे पैसा चाहिए, मेरी समस्या दूर कर दो, मेरी नौकरी लगवा दो, लेकिन धन्यवाद नहीं बोलते। ऊर्जा का नियम है, पहले कृतज्ञता फिर कामना। सही तरीका, पहले 10 सेकंड धन्यवाद दें, फिर अपनी इच्छा प्रार्थना में रखें और अंत में कहें, मुझे सही कर्म करने की बुद्धि दें। सिर्फ मांगना ऊर्जा को अधूरा कर देता है। गलती नंबर 2, अपवित्र अवस्था में जाना। यह बात बहुत कम लोग समझते हैं। पीपल के पास जाते समय मन और शरीर दोनों शुद्ध होने चाहिए। अगर बहुत गुस्से में हो, बहुत नकारात्मक सोच में हो, तो पहले मन शांत करें। उपाय, 2 मिनट गहरी सांस लें, फिर ही जल चढ़ाई। गुस्से में किया गया उपाय फल कम देता है। गलती नंबर 3, गलत समय। जैसा पहले बताया गया, दोपहर 12-3 बजे के बीच या बहुत देर रात जाना उचित नहीं माना जाता। लोग क्या करते हैं, जब समय मिलता है तभी चले जाते हैं। लेकिन पीपल ऊर्जा का केंद्र है, शांत समय ही श्रेष्ठ है। सही समय सूर्योदय के बाद या सूर्यास्त के बाद, शांत समय। गलती नंबर 4, हंसी मजाक और मोबाइल। ये सबसे सामान्य गलती है। लोग जाते हैं, फोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं, हंसते हैं। ये मंदिर के समान स्थान है, यहां ध्यान चाहिए, प्रदर्शन नहीं। नियम, मोबाइल साइलेंट रखें, 1 मिनट पूरी श्रद्धा से खड़े रहें, ऊर्जा मौन में मिलती है। गलती नंबर 5, पीपल के नीचे गंदगी। कई जगह लोग कूड़ा फेंक देते हैं या जूते पहनकर तने के पास खड़े रहते हैं। यह बहुत बड़ा दोष माना गया है। अगर सम्मान नहीं देंगे तो लाभ की अपेक्षा भी मत रखें। क्या करें? स्थान साफ रखें, जूते बाहर निकालें यदि संभव हो, पत्तियां बिना कारण न तोड़ें। एक महत्वपूर्ण चेतावनी, पीपल को काटना या नुकसान पहुंचाना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। अगर घर के पास पीपल उग आए तो उसे हटाने से पहले जानकार व्यक्ति से सलाह लें। ऊर्जा को नष्ट करना लाभ नहीं देता। क्यों नहीं मिलता लाभ? क्योंकि लोग उपाय को एक जादू समझ लेते हैं, लेकिन असली परिवर्तन तब होता है जब मन, कर्म और अनुशासन जुड़ते हैं। पीपल के नीचे 1 मिनट आपका मन स्थिर करता है, और स्थिर मन सही निर्णय लेता है। सही निर्णय आर्थिक स्थिति सुधारता है। 11 दिन का अनुशासन। अगर आप सच में परिणाम चाहते हैं, लगातार 11 दिन जल, 21 मंत्र जाप, 1 मिनट मौन, शनिवार को दीपक, बीच में संदेह नहीं। शिव भक्तों, आज आपने जाना कि लाभ क्यों रुक जाता है, लेकिन अभी अंतिम रहस्य बाकी है। अगले भाग में मैं बताऊंगा पीपल के 3 ऐसे संकेत जो बताते हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। अब तक आपने जाना कैसे खड़े होना है, किस समय जाना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आप कैसे जानेंगे कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है? क्या कोई संकेत मिलता है? शास्त्रों और लोक मान्यताओं में कुछ संकेत बताए गए हैं जो बताते हैं कि ऊर्जा काम करना शुरू कर चुकी है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं। संकेत नंबर 1, मन का अचानक शांत होना। जब आप पीपल के नीचे 1 मिनट खड़े होते हैं और अचानक मन हल्का हो जाए, बिना कारण शांति महसूस हो, तो इसे सकारात्मक संकेत माना जाता है। यह सबसे पहला बदलाव होता है। किस्मत पहले बाहर नहीं बदलती, पहले मन बदलता है। और जब मन शांत होता है तो निर्णय बेहतर होते हैं। बेहतर निर्णय बेहतर परिणाम लाते हैं। संकेत नंबर 2, छोटे छोटे अटके काम बनने लगना। आप देखेंगे कि छोटी अटकी हुई फाइल आगे बढ़ी, अचानक कोई पुराना संपर्क काम आ गया, किसी से मदद मिल गई। ये छोटे बदलाव हैं, लेकिन यही असली संकेत है।
कई लोग चमत्कार ढूंढते हैं, लेकिन असली बदलाव धीरे धीरे होता है। संकेत नंबर 3, घर का वातावरण हल्का होना। अगर बिना वजह झगड़े कम हो, बच्चों का मन पढ़ाई में लगे, घर में तनाव कम हो, तो समझिए ऊर्जा संतुलित हो रही है। पीपल केवल धन नहीं, मानसिक शांति से भी जुड़ा है। एक जरूरी बात, पीपल के नीचे खड़े होकर कभी डर मत रखिए। डर ऊर्जा को रोकता है। श्रद्धा रखें, धैर्य रखें। 11 दिन, 21 दिन लगातार अनुशासन रखें, क्योंकि समृद्धि तुरंत नहीं आती, स्थिर होकर आती है। धन का असली अर्थ धन केवल नोट नहीं है। धन है स्थिर मन, स्वस्थ शरीर, संतुलित संबंध, सही अवसर। अगर ये 4 चीजें सुधर रही हैं, तो समझिए आप सही दिशा में हैं। अंतिम गुप्त नियम, जब भी पीपल के नीचे जाएं, मन में एक वाक्य बोलें, हे प्रभु मुझे सही मार्ग दिखाए। ध्यान दीजिए, मार्ग सही होगा तो धन भी सही दिशा में आएगा। क्या कभी नहीं करना चाहिए? पीपल को नुकसान न पहुंचाई, उसकी जड़ों में कूड़ा न डालें, मजाक या दिखावा न करें। यह स्थान ऊर्जा और श्रद्धा का है। जीवन मार्ग से जुड़ने का संदेश शिव भक्तों, अगर आपको ये पूरी श्रृंखला उपयोगी लगी हो, अगर आपने कुछ नया सीखा हो, अगर आपको लगा हो कि जीवन केवल भाग्य नहीं बल्कि अनुशासन और ऊर्जा का संतुलन है, तो हमारे चैनल जीवन मार्ग से जुड़े रहें। यहाँ हम डर नहीं फैलाते, समझ देते हैं। यहाँ हम अंधविश्वास नहीं, संतुलित जीवन की दिशा बताते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें AUM नमः शिवाय, ताकि हमें पता चले कि आप सच में इस मार्ग पर चलना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम बताएं घर के किस कोने में कौन सा पौधा शुभ है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीवन मार्ग पर हम केवल जानकारी नहीं, जीवन की दिशा साझा करते हैं। हर हर महादेव, यही है जीवन मार्ग।